चंदनपुर गांव के बाहर एक वीरान मैदान था। सालों से कोई उस जगह के पास नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां की मिट्टी आज भी जिंदा है, जैसे उसके अंदर कुछ दबा हुआ हो, कुछ ऐसा जो कभी खत्म नहीं हुआ। 50 साल पहले उसी जगह एक बड़ा मेला लगा था, खुशियों का मेला। लेकिन वही मेला कुछ ही घंटों में मौत का मैदान बन गया। अचानक आग लगी। किसी को समझ ही नहीं आया कि आग कहाँ से आई। लोग भागे, चिल्लाए, बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। लोग जलते रहे, चीखते रहे और धीरे धीरे सब खत्म हो गया। उस दिन के बाद उस जगह को छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ चीज़ें कभी खत्म नहीं होती। एक सुबह गांव वालों ने देखा वो खाली मैदान अब फिर से एक मेले में बदल चुका था। लाइटें जल रही थी, झूले चल रहे थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी। गांव में डर फैल गया। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज़ में बोला, वो मेला फिर लौट आया है, वो कभी गया ही नहीं था। लेकिन डर से ज़्यादा खतरनाक होती है जिज्ञासा। 4 बड़े लोग, आरव, विक्रम, सोनू और गुड़िया ने सच जानने का फैसला किया। रात होते ही वे उस मेले की तरफ बढ़े। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे ज़मीन उन्हें रोकना चाहती हो। जैसे ही वे मेले के अंदर पहुंचे, सब कुछ बदल गया। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। चारों तरफ का शोर गायब हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, रास्ता गायब था। वे अब फंस चुके थे। दूर से एक आवाज़ आई, किसी झूले के धीरे धीरे हिलने की। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक जोकर। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। धीरे धीरे उसका सिर उनकी तरफ मुड़ा। उसकी हड्डियां अजीब आवाज़ के साथ मुड़ रही थीं। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक। तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज़ उनके कानों में नहीं, सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं दे पाया। विक्रम ने खुद को संभालने की कोशिश की और पास के एक स्टॉल को छुआ। तभी अचानक घंटी बजी। एक जली हुई खोपड़ी लुढ़क कर बाहर आई। उसके मुंह से आवाज़ निकली, अब तुम नहीं जाओगे। ज़मीन हल्की हल्की कांपने लगी। तभी अंधेरे से एक जली हुई औरत सामने आई। उसकी आंखें खाली थीं, आवाज़ टूटी हुई। हमने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। वो धीरे धीरे गायब हो गई और उसी पल चारों तरफ आग भड़क उठी। पूरा मेला जलने लगा। लोगों की चीखें, भागते हुए साए, जलती हुई चीज़ों की बदबू, वे सब महसूस कर रहे थे, जैसे वे उसी हादसे के बीच खड़े हों। अचानक सब शांत हो गया। आग गायब हो गई, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। चारों तरफ खड़े थे जले हुए लोग। उनके शरीर टूटे हुए थे, आंखें खाली थीं और वे धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। आरव चिल्लाया, भागो! चारों दौड़े, लेकिन मेला बदल गया। हर रास्ता उन्हें वापस वहीं ले आता, जैसे वे किसी जाल में फंस गए हों। तभी जोकर फिर सामने आ गया। इस बार वो और करीब था। अब तुम यहीं रहोगे। अचानक गुड़िया चीख उठी। नीचे से हाथ निकले, जले हुए, टूटे हुए हाथ। उन्होंने उसका पैर पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगे। वो चिल्लाती रही, मिट्टी को पकड़ती रही, लेकिन कुछ ही पल में वो अंधेरे में गायब हो गए। सन्नाटा। सोनू टूट गया। उसके आसपास आवाज़ें गूंजने लगी, रुको, जलो, हमारे साथ रहो। वो अपने कान बंद करता रहा, लेकिन आवाज़ें उसके अंदर थीं। तभी ज़मीन जोर से फटी और उसमें से एक विशाल आकृति बाहर आई। वो कोई भूत नहीं था, वो सैकड़ों आत्माओं का मिला जुला रूप था। उसके शरीर में कई चेहरे थे, हर चेहरा चीख रहा था, हमें छोड़ दिया गया, हम जिंदा जले, अब तुम भी नहीं जाओगे। आरव और विक्रम के शरीर कांप रहे थे। उन्हें समझ आ गया, ये जगह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। आरव ने धीरे से कहा, ये फंसे हुए हैं, इन्हें मुक्ति चाहिए। दोनों ने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगे। अंधेरा उनके और करीब आने लगा। ठंडी सांसें उनके चेहरे को छू रही थीं, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, उन्हें देख रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया, पूरी तरह सन्नाटा। जब उन्होंने आंखें खोली, मेला गायब था। सब कुछ खत्म हो चुका था। सुबह हो चुकी थी, सिर्फ खाली मैदान बचा था। अब सिर्फ आरव और विक्रम बचे थे। सोनू गायब, गुड़िया गायब। दोनों बिना कुछ बोले वहां से चलने लगे, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। सन्नाटा बहुत भारी था। कुछ दूर जाकर आरव रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, धुंध के बीच एक झूला अपने आप हिल रहा था, धीरे धीरे, और उसके पास वही जोकर खड़ा था। इस बार उसकी मुस्कान और भी बड़ी थी और उसकी नज़रें सीधे आरव पर टिकी थीं, जैसे वो जानता हो ये कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ जगहें कभी खत्म नहीं होती, वे बस इंतज़ार करती हैं अगले इंसान का।